दोस्तों, जय राम जी, जय भारत। यूट्यूब जगदीश पंडित के चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नारी में कितने गुण हैं। वैसे जो मन घड़ंत हजारों लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है और विद्वान जन कहते हैं वो ही नारी के गुण माने जाते हैं, क्योंकि बिना शास्त्र के बात कही हुई उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो सजनों, इस संसार में जो प्रकृति चल रही है, जिसने प्रकृति को पैदा किया है, उसमें नारी का बहुत योगदान है। नारी में 3 गुण हैं: आदम, अपनापन और आहुति। आदम, अपनापन और आहुति। आदम का मतलब होता है मर्यादा। अब मर्यादा में सब कुछ आता है: खाने की मर्यादा, पीने की मर्यादा, उठने की मर्यादा, सोने की मर्यादा, बोलने की मर्यादा। पुराने जमाने में जब बहू और सास ससुर बैठे तो अपना पूरा शरीर है वो बिल्कुल ढका हुआ रखती थी, घूंघट भी अच्छी तरीके से निकालती थी। और जब बैठने की, फिरने की, उठने की, खाने की, सोने की, हर एक कर्म में मर्यादा का बर्ताव रखती थी। तो समझो, नारी में तो गुण ही गुण है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। पर नारियों की पूजा वहां होती है जिस नारी में ये 3 गुण हैं: आदम, अपनापन और आहुति। अब अपने से बड़े घर में कौन होता है? सास, ससुर, जेठ जी। अब अपने से बड़े के सामने पहले की नारियां बोलती तक नहीं थी, और आज की नारियां अपने से बड़े हैं उनसे ऊंची आवाज में बात करती हैं। तो ये कौन सी मर्यादा हुई? और जो बाप होता है, ससुर होता है, बाप से ऊंची आवाज में आज का बेटा भी करता है। और जो शरीर के कपड़े हैं, पुराने प्राचीन भारतीय संस्कृति में ये बताया गया है कि नारियों के कपड़े हैं उसमें शालीनता होनी चाहिए। पूरा शरीर नारी का कपड़े से अच्छी तरीके से ढका हुआ होना चाहिए। जब शरीर ढका हुआ होगा तो वो मर्यादा की मूर्ति होगी, वो नारी पूजनीय लायक होगी। जिस घर में आदम, अपनापन और आहुति 3 गुणों वाली नारी है वो घर स्वर्ग के समान है। परंतु आज की महिलाएं नाना प्रकार के हजारों तरीके ऐसे ऐसे कपड़े पहनने लगी है जैसे मच्छरदानी होती है, और उस मच्छरदानी की भांति उसके शरीर पर कपड़े जिसमें उनके सब कुछ शरीर का अंग अंग दिख रहा है। तो ऐसे कपड़े नहीं होने चाहिए। रामायण सब लोगों ने देखी है। सीता जी के कपड़े देखे, द्रौपदी के कपड़े देखे। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा की पूर्ति थी। और वही आज हमारे घर में सीता है, मच्छरदानी की भांति कपड़े पहनती है। हमारा समाज फैशन में डूब गया है, पूरा समाज फैशन में डूब गया है। बेटी फैशन में, बेटा वैशन में, और माँ बाप टेंशन में। टी शर्ट, ब्लाउज, साड़ी, ऐसे मतलब भड़काऊ कपड़ा पहनना। और भाई भड़काऊ कपड़ा पहनेगी तो
वो दिखाने के लिए तो पहनती है। शरीर को कपड़े ढकने के लिए होते हैं। कपड़े शरीर का अंग ढकने के लिए होते हैं, न कि दिखाने के लिए। और आज की महिलाएं कपड़े दिखाने के लिए पहनती है, और हजारों तरह के कलर होते हैं उस कपड़ों के, भड़काऊ। अब भाई भड़काऊ कपड़े पहनेंगे तो लोग तो देखेंगे, सामने देखेंगे। जब सामने देखेंगे तो लोगों के मन में नकारात्मक भावना आएंगी, संस्कार से भटक जाएंगे, मर्यादा खत्म हो जाएगी। और हमारे भारतीय सनातन धर्म में तो ये बताया है कि भगवान हर जीव में है, पेड़ में है, पशु में है, पक्षी में, नर में, मादा में, गंधर्व में, अप्सरा में, नाग में, किन्नर में, सर्प में, रेंगने वाले, 2 खुर वाले, 1 खुर वाले, 7 पंजों वाले, सब में भगवान है। लेकिन आज की नारियां नाना प्रकार के तो व्रत करती है, तैयार करती है। अरे भाई, उनका भगवान तो उनके घर में है, पति, माँ बाप। जो माँ बाप पति हर एक नारी को, जो नारी कहेगी, जो बिटिया कहेगी, उसको ऊंचे से ऊंची रकम की वस्तु, ऊंचे से ऊंची कीमत की सामान लाके देता है। लेकिन उसे मांगने में वो शर्माती है। वो किन से मांगती है? जाती है जोग माया के मंदिर, जाती है करवा चौथ करने के लिए, जाती है अंबा के मंदिर, जाती है अंबिका, सुधा, दीक्षा, उमा, रमा, गौरी, पार्वती, सीता, हर किसी के मंदिर में जाती है और अपना माथा टेकती है, और माथा टेक कर उनसे मांग करती है। लेकिन उनसे वो चीज नहीं मिलती जो केवल अपने पति और माँ बाप से मिल जाती है। बढ़िया रसगुल्ले, हलवा, खीर, पदार्थ चढ़ावा करती है मंदिरों में जाकर के। अरे भाई, वो खीर, रसगुल्ले, अच्छे पदार्थ तुम्हारे खाने के लिए तो तुम्हारा भगवान घर है, तुम्हारा पति है, तुम्हारी सास है, ससुर है, उनसे खिलाओ। लेकिन जो खाने वाले हैं उनको तो वो पदार्थ मिलता नहीं, और जो न खाने वाले हैं उनके आगे उनका भोग लगाते हैं, फिर उनसे याचना करते हैं, और उस याचना का परिणाम केवल और केवल असफल, डबल शून्य। तो माँ बाप पति में सब देवता है, परंतु इनका समान कौन करे? समान करेंगे ना, तब जाकर के वो फल की इच्छा होगी। अब आज इस हिंदुस्तान में, सनातन धर्म में, कोई ऐसी नारी नहीं जो अपने सास और ससुर को प्रणाम करती है। जो देवता नहीं देते हैं उनसे वो मांगती है, और जो देते हैं उनसे वो मांगती नहीं। जो देवता नहीं खाते उनसे वो खिलाती है, और जो खाते हैं उनको वो खिलाती नहीं है। अब घर में पति बाहर से आ जाता है, कोई खाने की वस्तु लाता है, रसगुल्ले, अमरूद, माल्टा, सेब इत्यादि, तो चुपके से वो खाती हैं, और बाहर इतने झटाक से मुंह को साफ ओढ़नियां पूंछ पोजा बाहर आज बिल्कुल। अब उसका ससुर और सास देखते हैं कि हमारा बेटा घर आया है और हमें भी कोई वस्तु खाने के लिए मिलेगी। लेकिन सजनों, ऐसी नारियों को धिक्कार है, वो नरकों के अधिकारी है। इसलिए तो कहा है कि नारी में गुण 3 है, अवगुण भरे अपार। वो ठीक ही कहा है। वंश बदावण मंगल गावण, वंश को बढ़ावा देती है, व्याह बदावण में मंगल गाती है, और घर का खाना इत्यादि बना देती है। तो इस कलु में किसी कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि नई सदी से मिल रही, नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरा, लाज शर्म मर गई है इस कलयुग में। पानी आंखों का मरा,
मरी शर्म और लाज, पानी आंखों का मरा। मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब साफ से, कहे बहू अब सास से, घर में मेरा राज। भाई भी करता नहीं आज का, भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, बहन पराई हो गई और साली खासो खास। मंदिर में पूजा करे, मंदिर में पूजा करे और घर में करे कलेश। बाहर मंदिरों में जाती है, मंदिर से याचना करती है, घर से लड़ाई झगड़ा करके। कहीं भी जाओ, काशी, हरिद्वार, द्वारका, गंगा, यमुना, केदावरी, भागीरथी, सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कहीं भी भटक जाओ, मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश। बापू तो बोझा लगे, उसके माँ बाप, सास ससुर, पति उनके लिए बोझ बन गया है, भार बन गया है। बापू तो बोझा लगे और पत्थर लगे गणेश। पत्थर में भगवान को मानती है। मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश। बापू तो बोझा लगे, पत्थर लगे गणेश। इसलिए सजनों, ये दीपावली का तोहफा के रूप में आप जानना कि नारियों में 3 गुण हैं: आदम, अपनापन और आहुति। अपनापन में होना चाहिए। आदम का मतलब मर्यादा, आहुति का मतलब अपने पति के लिए, अपने सास ससुर के लिए। ऐसी ऐसी नारियां हुई जिन्होंने आहुति दे दी, जो सतियां हो गई। इसलिए कोई लोग मन घड़त से कह देते हैं, वो बात नहीं है। ये शास्त्रों के अनुसार मैंने वीडियो बनाया है। जय राम जी री, जय भारत।